बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, नित्य प्रति भगवत चर्चा में आप सभी संतों की भक्तों की महिमा का श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, भगवान का ही कहना है कि जो मेरे भक्तों की कथा सुनता है उसकी मैं ज्यादा सुनता हूं। और आपको मालूम है, संतों की भक्तों की कथा श्रवण करने से भक्ति जल्दी प्राप्त होती है, भक्ति माता की कृपा होती है और मन में भक्ति जागृत होती है। इसीलिए हम नित्य प्रति महापुरुषों का सत्संग श्रवण करते हैं। प्यारे भक्तों, कल आपने मां कुंती का पावन चरित्र श्रवण किया। सूक्ष्म मैंने आपको बताया कि मां कुंती ने जीवन में ठाकुर से कहा, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो नाथ, तो केवल और केवल मुझे दुख दीजिए। प्यारे भक्तों, असल में दुख है क्या? दुख ही एक ऐसा साथी है जिसमें जीव भगवान का नाम लेता है। सुख में तो लोग भूल जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि दुख का भी स्वागत करो और सुख का भी स्वागत करो। यही हमारा धर्म है। प्यारे भक्तों, आज हम भगवान की प्यारी सखी और परम भक्ता देवी द्रौपदी की चर्चा करेंगे। प्यारे भक्तों, संत कहते हैं कि ऐसा कौन प्रकांड कवि है, ऐसा कौन सा चतुर कवि है जो पतिव्रता श्री द्रौपदी जी के पावन चरित्र का वर्णन कर सके। क्योंकि वो जो चरित्र है वो अथाह है, अनन्य है। किस लिए आनंद है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में इनका अटल विश्वास है, अटल प्रेम है भक्तों। और भगवान का जो जिसके दिल में अटल प्रेम है, अटल विश्वास है, उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता। प्यारे भक्तों, आपने सुना होगा दुर्योधन ने कपट से जुआ में युधिष्ठिर को, पांचों पांडवों को हराकर सर्वस्व लिया था और साथ में द्रौपदी को भी जीत लिया था। दुष्ट दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करने के लिए उनके वस्त्र खींचने लगा। उसी समय उनके वस्त्र करोड़ों गुण बढ़ गए। वो वस्त्र जो था, साड़ी जो थी, वो अनन्य हो गई। साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी। मानो द्रौपदी साड़ी के रूप में वहां खड़ी हो। ऐसा भी कह सकते हैं कि भगवान स्वयं साड़ी स्वरूप में द्रौपदी बनकर खड़े हो गए कि ले खींच, तू कितना साड़ी खींचेगा। अब जित भगवान स्वयं साड़ी बनकर खड़े हो गए हो। देखो भगवान की लीला देखो भक्तों। लोग कहते हैं ना कि भगवान निर्गुण है। हाँ, भगवान निर्गुण है, लेकिन भक्त की जब भगवत्ता जीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है, तो भगवान का एक नाम और है भक्तों, और वो है भक्त वांछा। भक्त जैसी इच्छा करता है ना, भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। यहां द्रौपदी को लगा
कि मेरे गिरधर गोपाल, मेरे ठाकुर द्वारकाधीश साड़ी के रूप में आए, तो मानो भगवान स्वयं साड़ी का अवतार लेकर आ गए हों। साड़ी खत्म ही नहीं होती। और द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान स्वयं आ गए। अच्छा, द्रौपदी ने, देखो भगवान के भी कुछ नियम है भक्तों। द्रौपदी की जब साड़ी खींच रही थी ना, तो द्रौपदी भगवान को बुला रही थी, कन्हैया मेरी लाज बचाओ, कन्हैया मेरी लाज बचाओ, कृष्ण कृष्ण मेरी लाज बचाओ। लेकिन वो पुकार तो रही थी, भगवान आए नहीं। अच्छा, आए क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा नहीं कि द्रौपदी ने बुलाया तो आ गए, नहीं, उसमें भी थोड़ा ये एक विशेष बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां से एक शिक्षा मिलती है। भगवान को द्रौपदी बुला रही थी, लेकिन एक हाथ से द्रौपदी ने साड़ी पकड़ी थी। तो भगवान को लगा कि ठीक है, तू मुझे बुला रही है, लेकिन अभी तुझे अपनी बाजू पर थोड़ा भरोसा है। तुझे अभी लग रहा है कि मैं अपनी बाजू से ये साड़ी खींचने से रोक लूंगी, भगवान नहीं आए। क्योंकि भगवान ने देखा कि अभी द्रौपदी को भरोसा है साड़ी पर। प्यारे भक्तों, और द्रौपदी ने हाथ से साड़ी को छोड़ दिया, फिर भगवान को बुलाती हैं, ठाकुर जी, हे श्री कृष्ण मेरी रक्षा करो। फिर भी भगवान नहीं आते। क्यों? वो इसलिए नहीं आते कि हाथ से तो साड़ी छोड़ दी, लेकिन दांतों से पकड़ ली। भगवान ने कहा, अच्छा अभी तो आपको दांतों पर भरोसा है। फिर भी भगवान नहीं आए। और प्यारे भक्तों, जब द्रौपदी को लगा कि मेरे दांत अब साड़ी को पकड़ नहीं सकते और द्वारकाधीश ही सर्वस्व है मेरा, और दांतों से साड़ी छोड़ के जो द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हे द्वारकाधीश मेरी रक्षा करो, हे द्वारकाधीश मेरी रक्षा करो। गोविंद द्वारिकावासी कृष्ण गोपी जनप्रिया, कौरवे परिभूता माम किम न जानासि केशवा। हे नाथ, हे गोविंद, हे वासुदेव, मैं आपकी शरण में आई हूं। हे द्वारिकावासी कृष्ण, हे गोपांगनाओं के प्राण वल्लभ, हे केशव, एक कौरव मेरा अपमान कर रहे हैं। क्या आप नहीं जानते? क्या आप नहीं देख रहे? क्या आपको इस दासी की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही कि कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व भावना, प्रपन्नाम पाहि गोविंद कुरु मध्ये वसीदतिम। हे सच्चिदानंद, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे विश्वात्मन, हे विश्व भावन, हे गोविंद, एक कौरवों के बीच कष्ट पाती मुझ शरणागत अबला की रक्षा करो नाथ, रक्षा करो। और जो द्रौपदी के हृदय की आवाज निकली, नेत्रों से अश्रु की धारा निकल पड़ी। द्रौपदी को लगा मेरा कोई नहीं, हे द्वारकाधीश मैं आपकी शरण में आई हूं। जैसे ही द्रौपदी ने दांतों से साड़ी को छोड़ा, भगवान द्वारकाधीश तुरंत आ गए। प्यारे भक्तों, इसका सीधा सा मतलब है कि जो भगवान के लिए सर्वस्व अर्पण करता है या पूर्ण विश्वास करता है, उसी को मेरा भगवान मिलता है। जब द्रौपदी को लगा कि अब मैं साड़ी खींचने से रोक नहीं सकती, तो दोनों हाथ ऊपर उठा लिए, त्राहिमाम त्राहिमाम, कि अब मेरा कोई नहीं है, इन दुष्टों से मेरी रक्षा करो। प्यारे भक्तों, उस समय यद्यपि भगवान द्रौपदी के समीप ही थे, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी है, परंतु द्रौपदी ने कहा ना
द्वारिकानाथ मेरी रक्षा करो, ये कहकर पुकारा था। इसलिए देखो भगवान की लीला। इसलिए भगवान अपने भक्त की वाणी सत्य करने के लिए द्वारका गए और द्वारका से अतिशीघ्र दौड़कर आए। इसलिए थोड़ा समय लग गया, क्योंकि भगवान को भक्त जिस स्वरूप में पुकारता है ना, भगवान अपने भक्त की वाणी को सिद्ध करने के लिए ऐसा ही करते हैं। भगवान भक्त की वाणी में बंधे हैं, नथे हैं। दुष्टों को दंड नहीं दे सकते, अतः संकुचित करते हैं। लेकिन जिस समय पांडव द्रौपदी समेत वनवास गए थे ना, उसी समय दुष्ट दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को भी भेजा था 10,000 शिष्यों समेत। उसको लगा कि ये उत्थों जाएंगे, उनके पास तो कोई व्यवस्था है नहीं, तो दुर्वासा ऋषि तो क्रोधित ऋषि हैं और जरूर उनको ये समाप्त कर देंगे अपने श्राप से। लेकिन ये दुर्योधन की भूल थी। जिसने अपने जीवन की डोर भगवान के हाथों में लगा दी है, डोर दे दी है, भला उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। तो प्यारे भक्तों, भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। वो रक्षा क्यों की? क्योंकि द्रौपदी का भगवान के प्रति अटल विश्वास था। इसलिए यहां से हमें भी ये देखना है कि हमारा भगवान के प्रति कैसा विश्वास है। ये देखने वाली बात है भक्तों, सोचने वाली बात है। आगे दुर्वासा ऋषि के श्राप से कैसे भगवान ने बचाया, और ये द्रौपदी चरित्र में कल हम चर्चा करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे राधे।